नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा और आप देख रहे हैं मां खबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह क्या है, देश में आम लोगों के लिए कैसे हालात हैं, श्रीलंका में क्यों बिगड़ रहे हैं हालात। इमरजेंसी के बाद भी सभी मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कर लिया कब्जा। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला श्रीलंका तमाम संकटों से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। हफ्तों तक गुस्सा उबलने के बाद आखिरकार फट पड़ा। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और सरकार की नींव हिला दी। चलिए जानते हैं उन सवालों के जवाब जो आपके मन में उठ रहे होंगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट की क्या वजह है? जानकारों का कहना है कि श्रीलंका में संकट कई सालों से पनप रहा था, जिसकी एक वजह सरकार का गलत प्रबंध भी माना जाता है। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेश से बड़ी रकम कर्जे के रूप में ली। बढ़ते कर्जे के अलावा कई दूसरी चीजों ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की, जिनमें भारी बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही तक शामिल है। स्थितियां 2018 में बदतर हो गईं, जब राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके 1 साल बाद 2019 में ईस्टर धमाके में चर्च और बड़े होटलों में सैकड़ों लोग मर गए और 2020 के बाद कोविड-19 महामारी का प्रकोप दिखाया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते ड्राफ्ट रेटिंग एजेंसी ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेश बाजारों तक पहुंच खो दी। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपना विदेशी मुद्रा भंडार रुक करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर $2.2 बिलियन हो गया, जो 2018 में $6.9 बिलियन था। इससे ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। इन सबसे ऊपर सरकार ने मार्च में श्रीलंकाई रुपए फ्लोट किए, यानी इसकी कीमत विदेशी मुद्रा बाजारों की मांग आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। श्रीलंका में आम लोगों के लिए कैसे हालात हैं? श्रीलंका में आम लोगों के लिए स्थितियां बहुत बदतर हो रही हैं। लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है और वो भी उनके एक सीमित मात्रा में मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रेड के दाम दुगने हो गए हैं, जबकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का कहना है कि सीमित मात्रा में मिल रहा ईंधन बहुत कम है। कुछ लोगों के लिए हालात और बुरे हैं। उन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम भी करना पड़ रहा है और सामान लाने के लिए लाइन में भी लगना पड़ रहा है। श्रीलंका में ड्राइवर अब ईंधन एक तय मात्रा में ही खरीद सकते हैं। सरकारी कंपनी सीलेन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है कि ये व्यवस्था अगले 2 हफ्ते तक लागू रहेगी। 2 पहिए वाहनों को 1000 रुपए से ज्यादा और 3 पहिए वाहन और कार, वैन, जीप और दूसरी गाड़ियों को 1500 रुपए से ज्यादा ईंधन नहीं दिया जा सकता। हालांकि बसों और दूसरे कॉमर्शियल वाहनों पर यह सीमा अभी लागू नहीं होगी। श्रीलंकाई प्रदर्शनों में क्या क्या हो रहा है? प्रदर्शनकारियों ने मार्च के अंत में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरकर सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। जनता की निराशा और गुस्सा 31 मार्च को उस समय फूट पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की निजी आवास के बाहर ईंटें फेंकी और आग लगा दी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और इसके बाद 36 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अप्रैल को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की, जिससे अधिकारियों को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार मिल गया। लेकिन कर्फ्यू की परवाह किए बिना प्रदर्शन अगले दिन भी और बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब से विरोध प्रदर्शन जारी है, हालांकि वो काफी हद तक शांतिपूर्वक रहे हैं। मंगलवार की रात छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राजपक्षे की आवास को फिर से घेर लिया था और उनके इस्तीफे की मांग की। जानते हैं श्रीलंका की कैबिनेट में कितने इस्तीफे हुए? शीर्ष मंत्री के सामूहिक इस्तीफे के बाद 3 अप्रैल को सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो गया था। उस सप्ताह के अंत में करीब 26 कैबिनेट मंत्रियों ने पद छोड़ दिया था, जिसमें राष्ट्रपति के भतीजे भी शामिल थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट की आलोचना की थी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर
सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी इस्तीफा दे दिया। अस्थायी वित्त मंत्री ने पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि ज्यादा ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका अब IMF से सहायता की मांग कर रहा है और मदद करने के लिए सक्षम क्षेत्रों का रुख कर रहा है। बीते महीने एक संबोधन में राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा था कि उन्होंने IMF से पैसे लेने के फायदे नुकसान के बारे में सोचा था, संस्था से बेल आउट लेने का फैसला किया, जबकि उनकी सरकार ऐसे करने के पक्ष में नहीं थी। श्रीलंका ने चीन और भारत से भी मदद मांगी। भारत ने पहले ही $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन जारी कर चुका है, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यह सहायता संकट को हल करने के बजाय इसे खींच सकती है। आगे क्या होगा इसको लेकर अभी भी बहुत अनिश्चितता है। देश की केंद्रीय बैंक के अनुसार नेशनल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सितंबर में 6.2% में फरवरी में 17.5% यानी लगभग 3 गुना हो गई है और श्रीलंका को इस साल के बाकी वक्त में लगभग $4 बिलियन का कर्जा चुकाना है, जिसमें $1 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है, जो जुलाई में मैच्योर होता है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई की वजह से लोग अपने हालात के बारे में नहीं बता पाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महाखबर को। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।